नमस्कार साथियों, मैं विवेक उत्तर प्रदेश प्रयागराज से वीकी ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। और देर न करते हुए सबसे पहले चैनल आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। ऐसी कोई परीक्षा नहीं जिसमें क्वेश्चन नहीं आते हैं। प्री में 2 से 3 कभी कभी 4 क्वेश्चन, मेंस में 6 से 7 कभी कभी 10 तक क्वेश्चन आते हैं प्रॉफिट लॉस से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आशा करता हूं आपको समझ में आएगा। एक सेकंड रुकिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस का एक बेसिक चीज सीख लीजिए, क्या प्रॉफिट होता है क्या लॉस होता है। सिंपल भाषा में देखें तो जैसे मान लो आप कोई वस्तु है, उसका कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस मतलब जितने में वस्तु खरीदी गई उसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य, ठीक है। इसी को बोलते हैं सीपी। एक होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है, इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, इसको बोलते हैं एसपी, ठीक है। एक होता है मार्केट प्राइस, जिसको बोलते हैं अंकित मूल्य, इसको बोलते हैं एमपी। अगर प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी और लॉस होता है सीपी माइनस एसपी। प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो पी अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस परसेंट निकालना है तो एल अपॉन सीपी इंटू 100। इनको याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, पूरे सिलेबस में यूज होगी। देखो एसपी, जैसे एसपी और सीपी का अंतर तो मैं आपको बता ही दे रहा हूं कि एसपी जो होता है वो सेलिंग प्राइस होता है। मान लो एक वस्तु 100 की है, उसको 150 में बेची तो प्रॉफिट हमको कितना होगा। वस्तु थी 100 रुपए की, ये सीपी हो गया, थी क्रय मूल्य, बेची कितने में 150 में, ये सेलिंग प्राइस हो गया। तो प्रॉफिट कितना, 100 का थी, बेची 150 की, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 50। और अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होता तो 50 मतलब पी अपॉन सीपी इंटू 100। कितने परसेंट, 50 अपॉन सीपी कितना है 100 इंटू 100, यानी 50% आपको प्रॉफिट होता। इस तरीके से आपको याद करने, कुछ फॉर्मूले भी होते हैं जिसको याद करने की जरूरी है। जैसे एक होता है सीपी अपॉन 100 बराबर एसपी अपॉन 100 प्लस माइनस पी और एल। क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, रट लो। उसके अलावा हम बाद में बताएंगे। और फॉर्मूला कुछ है, हाँ एक और है, अंकित मूल्य एमपी बराबर सीपी 100 प्लस पी अपॉन 100 माइनस डी। ज्यादातर किताबों में आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, एमपी अपॉन सीपी बराबर 100 प्लस पी 100 माइनस डी। पी है प्रॉफिट, डी है डिस्काउंट। पूरी प्रॉफिट लॉस खत्म, इतने में ही पूरी प्रॉफिट लॉस खत्म। हाँ एक चीज और याद रखना, कुछ चीजें सिखा दें। अगर एसपी ग्रेटर देन है सीपी से तो प्रॉफिट होगा, सीपी ग्रेटर देन है एसपी से तो लॉस होगा। एसपी इक्वल टू सीपी है तो ना प्रॉफिट है ना लॉस है। आशा करता हूं आपको इतना तो समझ में आया होगा। सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो दोबारा मेहनत करें। आगे आते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन में लिखा है एक दुकानदार कुछ नींबू 10 रुपए की दर से 10 रुपए में 12 नींबू खरीदता है, यानी 12 सीपी बराबर 10 रुपए। एक सीपी बराबर 10/12 यानी 5/6। 12 सीपी मतलब 12 नींबुओं का, तो एक नींबुओं का 5/6। और वो सभी नींबू को 12 रुपए में 10 नींबू बेचता है, यानी 10 एसपी बराबर 12 रुपए, एसपी बराबर 12/10 रुपए, यानी 6/5। तो ये सीपी है, ये एसपी है।
तो आपने कंडीशन मैंने क्या कहा था, एसपी अगर ग्रेटर देन है सीपी से तो प्रॉफिट होगा। तो क्या यहाँ ग्रेटर देन है? हाँ है, 6 8 48 2.83 समथिंग है, यहाँ 1.2 है, यानी एसपी ग्रेटर देन प्रॉफिट, यानी इन दोनों का अंतर। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट हुआ तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है 6/5, सीपी कितना है 5/6, इनका अंतर कितना आएगा 36 माइनस 25/30 यानी 11/30। ये तो आया प्रॉफिट। मैंने क्या कहा था, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, तो P 11/30 अपॉन सीपी। सीपी क्या था 5/6, 5/6 गुणित 100, 5 से काट दो, कहीं गड़बड़ कर दी, माफी चाहता हूँ, देख लेता हूँ एक बार और। 5 10 5/6 6 36 25, 36 में से 25 गए 11, सही तो है 11/30। एसपी प्रॉफिट 11/30 है, गलत कर दिया ना, 11/30 था ये, सही तो है, ये 5 है, तो इससे ये कटेगा 5 बार, यानी 11/25 गुणित 100, 25 चौके 100, यानी प्रॉफिट आ जाएगा 44%। आपको नहीं लगता ये सवाल ज्यादा बड़ा हो गया? लेकिन ये बेसिक सवाल है, इसको ऐसे ही करते। इसका दूसरा तरीका मैं सिखा देता हूँ, प्रॉफिट परसेंट निकालने का दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ। सिंपल मेथड में था जो बता दिया, अब दूसरा मेथड देखो, जो कि हमारा मेथड है, जिसको हम लिखते हैं, हम यूज करते हैं। आपकी मर्जी, समझना हो समझे, ना समझना हो ना समझे, लेकिन मेरा जो काम है मैं बताऊंगा। यहाँ लिखे वस्तु, यहाँ लिखे मूल्य, यहाँ लिखे सीपी, यहाँ लिखे एसपी। वस्तु कितनी है 12 वस्तुएं कितने की हैं 10 की हैं। यहाँ वस्तु कितनी है 10 वस्तुएं कितने की 12 की हैं। अब अगर तुमको डायरेक्ट निकालना है प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, यानी 12 गुणित 12 ऋण 11 गुणित 10 गुणित 10 बटे 100 इंटू 100। जो 100 जो है ना वो क्या है, वो है 10 गुणित 10। इसका अंतर क्या आएगा 144 माइनस 100 बटे 100 गुणित 100। इसको काट देंगे 44% आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका है। मैं एक बार देख लूं ये पूरा क्वेश्चन आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है, यानी ये 44% लिख के ऊपर लिख देते हैं, यानी 44% आ जाएगा। 144 माइनस 100 मतलब 44%। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करेंगे इसी मेथड पे, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा। एक दुकानदार कुछ नींबू 15 रुपए में 4 नींबू की दर से बेचता है और सभी नींबू 10 रुपए में 3 नींबू की दर से खरीदता है। अगर बेसिक मेथड करेंगे तो वही फिर से अपनाएंगे, लेकिन जो मैंने बताया वही अपनाएं। यहाँ लिखें वस्तु, यहाँ लिखें मूल्य, यहाँ लिखें सीपी, यहाँ लिखें एसपी। तो देखो सीपी क्या था 10 रुपए में 3 वस्तुएं, यानी 3 वस्तुएं 10 रुपए में। एसपी क्या है 15 रुपए में 4 वस्तुएं, 4 वस्तुएं 15 रुपए में। क्या आएगा प्रॉफिट परसेंट 15 3 45, इनका मल्टीप्लाइड कर दें 45 माइनस 40 बटे 40 गुणित 100। प्रॉफिट परसेंट 5/40 गुणित 100 यानी 100/8, 12.5% का प्रॉफिट होगा। अब कैसे पता प्रॉफिट होगा, तो जो इसका मल्टीप्लाइड करते हैं उसको पहले रखते हैं। अगर माइनस में आ रहा होता, मान लो ये माइनस में आता तो नेगेटिव हो जाता, इसलिए प्रॉफिट बोल दिया। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, जो चीजें बता रहा हूँ पेपर ओरिएंटेड है। मन करे तो पढ़ना, ना करे तो आप झक मार के पढ़ने आओगे, क्योंकि आपको पता है अगर नौकरी लेनी है तो सीखना पड़ेगा। जो चीजें बताई जा रही हैं इम्पोर्टेंट है। मेरा जो कर्तव्य, मैंने जो वादा किया था आप लोगों से कि मैं पूरा चैप्टर कराऊंगा, हर चैप्टर को कराने में आया हूँ।
अब आपकी मर्जी, आप मेहनत करना चाहते हैं कि फिर 1 साल गवाना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक दुकानदार जितने रुपए में 15 अमरूद खरीदता है उतने ही रुपए में 12 अमरूद को बेच देता है। पूरे व्यापार में प्रॉफिट या लॉस बताइए। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए x माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100। x है यहाँ पर क्या CP, y क्या है SP। ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो 15, SP कितना है 12 अपॉन 12 गुणित 100, 3/12 गुणित 100, 3 से 4 और 25%। कैसे है, क्यों है, फॉर्मूला रट लो। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, वैज्ञानिक मत बनो पेपर में। अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना तो आप हमेशा टाइम कम करने वाले मेथड अपनाओ। अच्छा एक बात बताओ, नौकरी कैसे लगती है? इंटरव्यू देके तो लग नहीं रही है, अब आपको ऑप्शन चूज करना है, आपको क्वेश्चन पेपर लगाना है। अब विश्वास नहीं मानेंगे, मैं जब रीजनिंग का और मैथ का पेपर रीजनिंग करता हूँ प्री की, तो 6.5 मिनट से लेके 7 मिनट में 100% एक्यूरेसी के साथ करने की कोशिश करता हूँ, हो भी जाती है। मैथ करता हूँ 25 से 30 मिनट में 22 प्लस 100% एक्यूरेसी के साथ। आज मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आप ना कम समय में ज्यादा चीजें हासिल करना चाहते हैं तो आपको मेथड आपको अलग प्रकार के आने चाहिए। ये सवाल आप करने नोट, ये वाला फॉर्मूला लिख लें, बहुत फायदा होगा। अब कब प्रॉफिट होगा कब लॉस होगा, अगर x y से कम है तो लॉस हो जाएगा, x y से अधिक है तो प्रॉफिट है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। होता क्या है वो आप समझ जाएंगे क्वेश्चन देख के ही कि कौन कितने में खरीद रहा है कितने में बेच रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ पर वो कंडीशन ना लगाइएगा कि अगर SP ग्रेटर देन CP, वो वाली कंडीशन, ये अलग चीज है वो अलग चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा प्री के एग्जाम में मिलेंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो आप लोग इस चीज को पेपर में देख लें। 20 किलो को बेचने पर 5 किलो के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ज्ञात कीजिए कि कितने % का लाभ होगा। लाभ का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, प्रॉफिट का। प्रॉफिट बराबर होता है SP माइनस CP। उसने कितने का लाभ, कितने केले बेचे, 20 केले बेचे, तो यहां 20 लिख दो। 20 प्रॉफिट, 20 SP, 20 CP। उसने क्या कहा, 20 किलो को बेचने पर 5 किलो के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो यहां 20P की वैल्यू कितनी है 5 CP। 20 SP माइनस 20 CP, 20 CP सेट जाएगा 25 CP बराबर 20 SP। CP अपॉन SP 20/25, यानी 5 को 20, 25, 4/5। अगर आपको इसी का परसेंटेज निकालना है तो क्या होगा प्रॉफिट परसेंट, CP माइनस SP, P अपॉन CP इंटू 100 होता ना, तो CP माइनस SP 1, CP 4 है इंटू 100, यानी 25% का लाभ हो गया। इससे सरल, इससे अच्छा तरीका आपको चैलेंज है, कोई बता नहीं सकता आपको। ये बहुत सिंपल तरीका है। 20 किलो को बेचने पर 5 किलो के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो 20 का प्रॉफिट, 20 का प्रॉफिट बराबर 20 का SP, 20 का CP। अब उसमें दिया है कि 20 किलो का प्रॉफिट जो है वो 5 CP के बराबर है, तो 20 का प्रॉफिट जो है वो 5 CP के बराबर लिख दिया, 5 CP। इसको सॉल्व कर दिया, आ गया आंसर। अच्छा एक तरीका आपको और बताते हैं, देखें ना, वो हम नोट कर लें इसको। नहीं, पहले आपके लिए यही बेस्ट है, 100% बेस्ट मेथड। ये पेपर में क्वेश्चन आना ही है, लिख के ले लो, डिजिट चेंज होंगी बस। अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं। देखना जरा थोड़ा सा, 20 किलो को बेचने पर 5 किलो के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि का फॉर्मूला क्या बताता है, लॉस बराबर
सीपी माइनस एसपी बताया था। अब उसमें 20 किलो के बराबर हानि हो रही है, तो 20 लॉस बराबर 20 सीपी माइनस 20 एसपी। अब उसमें क्या लिखा है, 20 लॉस किसके बराबर है, 5 किलो के सीपी के बराबर है, तो 5 सीपी लिख दो यहाँ पर, यहाँ 20 सीपी माइनस 20 एसपी। इस साइड जाएगा तो माइनस 15 सीपी माइनस 20 एसपी, माइनस माइनस कर जाएगा, सीपी अपॉन एसपी आ जाएगा कितना, 20/15, 5 चौको 20, 5 15। अब देख लो 4 सीपी है, ये सीपी है, ये एसपी है, तो इनका अंतर क्या होता है, लॉस होगा, क्योंकि सीपी बड़ा है एसपी से 1 का, तो परसेंटेज लॉस क्या होगा, 1/4 × 100, इसमें भी 25% का लॉस होगा। लेकिन आप इस वीडियो को 3 से 4 बार देखें, अगर समझ में ना आए, जो चीजें बोल रहा हूं सोच समझ के बोल रहा हूं, आपके फायदेमंद है, ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, पसंद आएगा जरूर, आप एक बार ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या ये सवाल समझ में आ रहा है आपको, 20 किलो को बेचने पर 5 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कुछ नहीं करना आपको, प्रॉफिट कितने परसेंट प्रॉफिट है, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। अब उसमें क्या लिखा, 20 किलो वाला है तो 20 प्रॉफिट बराबर 20 एसपी माइनस 20 सीपी, इतना तो सब कर लेंगे। अब आगे क्या लिखा, 20 प्रॉफिट जो है वो 5 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 20 पी की जगह क्या लिख देंगे, 5 एसपी, यहाँ 20 एसपी माइनस 20 सीपी। जब एसपी साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 एसपी बराबर 20 सीपी माइनस का, माइनस क्यों आएगा, ये माइनस की बदौलत, लेकिन इस साइड जाएगा तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, तो ये भी माइनस हो जाएगा, 20 एसपी साइड जाएगा नेगेटिव में होगा तो माइनस माइनस कट जाएगा। अब देखो एसपी अपॉन सीपी कितना आ जाएगा यहाँ पर, 20/15, ये 5 को 20, 5 15। देखो एसपी 4 है, सीपी 3 है, तो प्रॉफिट कितना होगा, 1 का, परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, 1/3 × 100, यानी 33 सही 1/3 परसेंटेज, क्योंकि 3 जो है ना वो सीपी है, ये प्रॉफिट है। क्वेश्चन को ध्यान से देके समझें, आपको बहुत जरूरी, गारंटी है समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सवाल पिछले सवाल की सेम तरीके से, बस वहां यहाँ प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ लॉस हो रहा, यहाँ लॉस का फॉर्मूला लगा देंगे, लॉस बराबर क्या होता, सीपी माइनस एसपी। अब कितने का लॉस हो रहा, 20 का लॉस बराबर 20 का कॉस्ट प्राइस माइनस 20 का सेलिंग प्राइस। 20 का लॉस 5 के एसपी के बराबर है, तो 5 एसपी यहां लिख दो, 20 सीपी माइनस 20 एसपी, 20 इस साइड जाएंगे तो 25 एसपी हो जाएगा बराबर 20 सीपी। सीपी अपॉन एसपी निकाल सकते हो उससे, 25/20 आ जाएगा, यानी 5/4। गलत तो नहीं कर दी, सीपी अपॉन एसपी, हाँ, तो सीपी 5 है, एसपी 4 है, तो इन दोनों का अंतर क्या होता है, लॉस, सीपी माइनस एसपी। लॉस कितना है, 1 का, परसेंटेज लॉस क्या होगा, 1/सीपी, सीपी कितना है 5 × 100, यानी 20%। गौर से समझें, बहुत आसानी से समझ में आएगा, लेकिन एक बार समझे जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।